मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि साइंसदान फरौन की मम्मी पर जब से वो दरियाफ्त हुई है आज तक मुख्तलिफ तजुर्बात करते आए हैं। आज हम आपको साइंसदानों के एक ऐसे ही अजीबो गरीब तजुर्बे के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं कि जब फरौन की लाश को एक बहुत बड़े अजदहे के सामने रखा गया तो उसने कैसे आंख झपकते ही लाश को पूरा निगल लिया, और ये भी बताएंगे कि ऐसा तजुर्बा उन्होंने क्यों किया। ये नहायत दिलचस्प मालूमाती वीडियो आपके होश उड़ाकर रख देगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखते हुए आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प मालूमाती वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस तजुर्बे के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा माजी पर नजर डालते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर आग की तलाश में गए थे। आग तो नहीं मिली, लेकिन खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल हो गया और इसी मौके पर उन्हें नबूवत अता की गई। वादी एमन के दरख्त से आवाज आई, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इससे मुझे बहुत से फायदे हैं। फिर आवाज आई, मूसा, इस लाठी को जमीन पर डाल दो। मूसा ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली वो सांप बनकर दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और भागने लगे। खुदा ने कहा, मूसा, इसे बेखौफ होकर पकड़ लो, हम इसे पहली सूरत में वापस कर देंगे। मूसा ने सांप की शक्ल इख्तियार करने वाली लाठी को उठा लिया। खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को उनके लिए नबूवत की एक निशानी और मौजज़े में तब्दील कर दिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से दावत देने के लिए फरौन के दरबार में गए। फरौन खुद अपने खुदा होने का दावा करता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक खुदा की तरफ दावत दी और अपने नबी होने का ऐलान किया। फरौन ने जब मूसा से उनके नबी होने की निशानी मांगी तो उन्होंने फिर दरबार में यही लाठी जमीन पर डाल दी और वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरौन ने मूसा के इस मौजज़े और नबूवत की इस निशानी को उनकी जादूगरी पर महमूल किया और अपने दरबार के जादूगरों से मुकाबले का चैलेंज किया। मुकाबले की तारीख मुतय्यन हो गई। फरौन के बुलाए हुए जादूगरों ने बहुत सारी लाठियां, रस्सियां और बांध जमीन पर डाले और वो सब सांप बनकर दौड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर घबरा गए, मगर खुदा ने उन्हें तसल्ली दी और जीत जाने की खुशखबरी सुनाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली वो एक बड़ा अश्तहा बन गई और जरा सी देर में सारे सांपों को निगल गई। दोस्तों, असाए मूसा अलैहिस्सलाम के इस करिश्मे को देखकर जादूगर हैरान रह गए और मूसा के पैरोकारों में शामिल हो गए। फरौन इसके बावजूद भी अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की इस सिफ्त की बिना पर उसे अजदरे मूसा भी कहा गया है। असाए मूसा का एक और मौजज़ाती कमाल इस मौके पर जाहिर हुआ जब मूसा अपनी कौम के अफराद को लेकर मिस्र से अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ निकले थे। मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मुताबिईन पर फरौन के मुजालिम अपनी इंतहा पर पहुंच चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मुताबिईन के मिस्र से निकलने की खबर फरौन को हुई तो वो उनके ताकुब में एक बड़ा लश्कर लेकर चला ताकि वो इन्हें गिरफ्तार कर ले और गुलाम बनाए। रास्ते में बनु इसराइल के आगे बहरे कुलज़म था और पीछे फरौनी लश्कर। इस अजीब कश्मकश और मुश्किल मरहले में बनु इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगे कि उनके इस बड़ी मुसीबत में फंसने की वजह मूसा है। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी को बहरे कुलज़म की लहरों पर मारा। दरिया फट गया और मूसा अलैहिस्सलाम के मुताबिईन को रास्ते दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार हो गई। इसके ताकुब में फरौनी लश्कर भी उन रास्तों पर चल पड़ा। खुदा का हुक्म हुआ और रास्ते फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आए और फरौनी लश्कर डूब गया। दोस्तों, अल्लाह ताला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, तूने फरौन को 400 साल हुकूमत दी और ये दुनिया में वाहिद शख्स है जो दावा करता है कि मैं खुदा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारी बादशाही का सारा जोर निकालता हूँ, मैं तुझे निजात दे दूंगा, तुम्हारे जिस्म को जिंदा कर दूंगा, तू आने वाली नस्लों के लिए यादगार बन जाएगा। दोस्तों, मिस्र में पुराने जमाने में लोग लाशों को ऐसे मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज रहती थीं।
वो लोग आंतें निकाल कर बाहर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर उसके ऊपर पट्टियां बांध देते थे, जिसके बाद लाशें महफूज हो जाती थीं। वो जिस्म आज तक ठीक पड़े हुए हैं। कुछ उन्होंने पट्टियां उतार दी, जिनकी पट्टियां उतार दी हैं तो उनकी खाल पता लगता है कि ये मुर्दे की खाल है, चटकी हुई, टूटी हुई, कटी हुई, चीरे ऐसे कि पता लगता है खाल नाम की चीज मौजूद है। खाल उतरी नहीं, आंखों में सुराख नहीं है, पाँव चटके हुए, उंगलियां चटकी हुई हैं। दोस्तों, फ़िरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया है, बल्कि उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उन्होंने इसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़ते हैं और वो उसका बढ़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको शीशे में रखा जाता है। पड़ा हुआ लगता है अभी कोई सोया हुआ आदमी है, बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। वो लगता नहीं कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2000 साल का फर्क है। अल्लाह ने फरमाया है, मैं तुम्हारे जिस्म को निजात दूंगा और लोगों को कहूंगा कि देखो ये अंजाम है खुदाई का दावा करने का। दोस्तों, फ़िरौन की लाश पर बहुत सारी तहकीकात की गईं। उसकी लाश को डिजिटल तरीके से खोलकर एक एक चीज का मुआयना आज तक किया गया और उस मुआयने में उसके जिस्म पर नमकियात ने कुरान को सच्चा साबित किया कि इसकी मौत समुंदर में डूब कर हुई थी। हालिया एक मुसलमान साइंसदान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असाए मुबारक को अजदहा बनने के वाक़े के तहत ये तजुर्बा किया कि फ़िरौन की लाश को एक बहुत बड़े अजदहे के सामने रखा और दोस्तों, जैसे ही अजदहे ने लाश को देखा तो 1 सेकंड में आंख झपकते ही उसे सारा निगल गया। साइंसदान हैरान रह गए क्योंकि इस लाश से पहले उन्होंने इस अजदहे के सामने मुख्तलिफ जानवर रखे थे और अजदहे की आदत होती है दोस्तों कि वो पहले जगह बनाता है। किसी भी चीज को निगलने से पहले वो उस हिसाब से भूखा रहकर जगह बनाता है, फिर अपने शिकार को निगलता है। जबकि फ़िरौन की लाश को खिलाफे मामूल उसने निगल लिया। ये हैरान कुन था। फिर उस मुसलमान साइंसदान ने सबको असाए मुबारक के अजदहे बनने का वाक़या सुनाया और कुरान से बहुत सी आयात जो फ़िरौन की लाश को आने वालों के लिए इबरत बनाने का दावा कर रही हैं वो सुनाई। तो साथ ही साइंसदान में से कुछ अल्लाह ताला का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। बादज़ां अजदहे से लाश को निकाल लिया गया और उस पर अभी भी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।